सभी को राधे राधे। आज की क्लास मध्य प्रदेश पुरा पाषाण काल युग से है। एमपी में जो पुरा पाषाण काल चल रहा था उसके इतिहास, स्थल और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए वेरी हेल्पफुल क्लास है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल एवं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यहाँ पुरा पाषाण काल से ही मानव सभ्यता के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक खोजों से यह सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश दक्षिण और उत्तर भारत के तत्कालीन उपकरणों और विभिन्न गतिविधियों का संगम स्थल रहा था। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले औजार, हथियार और अन्य अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यहाँ मानव जीवन की शुरुआत बहुत ही प्रारंभ काल से हो चुकी थी। अब बात करते हैं नदी घाटियां और पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में नदी घाटियां कौन सी थी? प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां थी नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोनार और सोन आदि। इस क्षेत्र की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं ये नदियां। विशेष रूप से नर्मदा घाटी को पाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि माना जाता है। नर्मदा घाटी से सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल और उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो उस समय के मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पे हस्त निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं को औजार तथा हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। अब बात करेंगे भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल के बारे में। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और ये पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रही हैं। इस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ की गुफाओं में अनेक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो प्राचीन मानव जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। ये चित्र उस काल के लोगों के शिकार, नृत्य और अन्य सामाजिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। मुख्य पाषाणकालीन स्थल। प्रमुख पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थल पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। भीमबेटका रायसेन जिले में है। शैल चित्र और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। आदमगढ़ होशंगाबाद में है। प्राचीन उपकरणों और मानव अवशेषों का स्थल है। जावरा रतलाम है जहाँ पुरा पाषाण काल के अवशेषों की खोज हुई, और रायसेन पचमढ़ी है जो पाषाण युगीन संस्कृति के प्रमाण हैं। प्राचीन औजार और हथियार। इस काल में मानव जीवन के लिए आवश्यक औजारों का निर्माण किया जाता था और प्रमुख औजारों में निम्नलिखित शामिल थे। कौन कौन से औजार शामिल थे बात करेंगे। बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी जो पेड़ काटने और शिकार के लिए उपयोग की जाती थी। हस्त कुठार जो हत्थे वाली कुल्हाड़ी होती है उसे हस्त कुठार बोलते हैं। हथियार और औजार दोनों के रूप में उपयोग होता था। खुरचनी चमड़ा साफ करने और अन्य दैनिक कार्यों के लिए। फिर आती है मुष्टि कुठार, पत्थर से निर्मित हथियार होता था जो शिकार के लिए उपयोग किया जाता था। आगे बात करेंगे नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुरधाना, केन घाटी, बरखुस, संग्रामपुर और दमोह जिले से औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी में स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म भी मिलते हैं जो यहाँ के पर्यावरण और वन्य जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातात्विक खोज और नर्मदा मानव के बारे में हम फिर बात करेंगे। पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण सोनकिया हैं। इन्होंने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म यानी मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए, जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है। यह अब तक भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन मानव अवशेषों में से एक है। इसके अलावा डॉक्टर एच.डी. सांकलिया और सुपेकर को महादेव पिपरिया होशंगाबाद से 860 औजार मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में एक प्रमुख मानव बस्ती रहा होगा। जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप जल प्रक्रिया द्वारा वेलित पर्वत जिसे फ्लेक कहा गया
इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर पत्थर को तराशने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरण मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। मध्य प्रदेश का पूरा पाषाणकालीन इतिहास अत्यंत समृद्ध है। यहाँ प्राप्त अवशेष और पुरातात्विक खोजें यह दर्शाती हैं कि यह क्षेत्र भारत की प्राचीनतम मानव सभ्यताओं में से एक का केंद्र था और मानव नर्मदा घाटी और भीमबेटका जैसी जगहों से प्राप्त उपकरण, हथियार और शैलचित्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि इस क्षेत्र में मानव जीवन हजारों वर्ष पूर्व से ही विकसित था। आधुनिक पुरातात्विक अध्ययन इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को और अधिक स्पष्ट करने में सहायक हो सकते हैं। और ये लेख हमारा जो वीडियो में हमने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि मेंस में आपको इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको रिटन एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ और क्वेरी है आपकी, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।